हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या एवं संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 6 का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, जोड़ी गई संख्याओं में किसी संख्या को ज्ञात करना। तो आगे हम देखते हैं, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो। क्या हो? n क्रमागत मतलब n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है क्या? योग, या इसी को हम कहते हैं क्या? जोड़ बटा आपका कह देते हैं n। ये जो n आपका दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा क्या? कुल संख्या, या इसी को आप क्या कहेंगे? कुल पद कहेंगे। क्या कहेंगे? कुल पद कहेंगे। यहाँ आपकी जो दी गई हैं n क्रमागत संख्याओं का योग, तो ये जो n क्रमागत संख्याएं हैं ये आपकी कुछ भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक प्राकृत संख्या भी हो सकती है और आपका एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है। ये आपका क्या हो जाता है? एक आपका पूर्णांक संख्या भी हो जाता है, या आपका कोई भी संख्या हो जाती है। लेकिन जो भी संख्या हो उसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सदैव एक ही होता है। क्या होता है? सदैव एक होता है। लेकिन ये जो आपकी एक सम संख्या होती है, क्या? सम संख्या, और एक आ जाता है आपका विषम संख्या। इनमें क्या होता है कि जो आपके कॉमन डिफरेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? दो होते हैं। आप कहेंगे कि ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो पहले सबसे पहले हम आगे आपको बता देते हैं, तब हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, किंतु n का मान सदैव 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 तरह की विषम संख्या होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। जो दो से क्या हो? विभाजित ना हो, दो से विभाजित न हो, या कह सकते हैं दो से डिविजिबल ना हो, और उनका जो इकाई स्थान होता है, इकाई मतलब कोई भी संख्या दी गई हो उसमें इकाई स्थान, या जो आपका अंतिम अंक दिया हो, या आप कह सकते हैं जो उसका दाहिना अंक दिया हो। क्या? दाईं अंक जो दी गई है वो क्या होना चाहिए? 1 हो, आपका 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यदि इनमें से वो कोई भी अंक पाया जाता है किसी भी संख्या में दी गई जो इकाई स्थान पे या अंतिम स्थान पे या आपका दाईं, तो वो क्या होता है? वो सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। अब यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ये हो जाते हैं आपके क्या? जैसे कि मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्रमागत, या आप कह लीजिए क्रमिक, मतलब एक हो जाता है, एक ही हो जाता है, ठीक है, मतलब लगातार। मतलब ये हो जाता है कि जो निकटतम दो संख्याएं होती हैं उनका अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका अंतर कहते हैं। लेकिन जब वो अंतर क्या हो? समान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए आप यहाँ प्राकृत संख्या लिख लीजिए, या आप कोई भी संख्या लिख लीजिए। मान लीजिए आपने लिखा 4, 5, 6, 7, तो यहाँ आप देख रहे हैं +1 हो रहा है, फिर यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी आपका +1 हो रहा है। तो यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस तो एक है, लेकिन जब सभी में क्या हो? एक समान हो, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, मतलब सार्व का मतलब सभी में जो अंतर है वो समान है, तो यहाँ आपका 1 हो जाता है। लेकिन यदि यही एक सम संख्या होती है, या आपका कह सकते हैं विषम संख्या, ठीक है, अगर ये दोनों संख्या सम संख्या, मान लीजिए आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इनमें आप देखेंगे इसी तरह से आप 10 लिख लीजिए। आगे आपका क्या हो जाएगा? डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका 8 से 10 +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका 2 हो जाता है। इसी का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब विषम संख्या, इसमें आप मान लीजिए 3 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें आपने देखा 3+2 हो रहा है, फिर 5+2 हो रहा है, फिर 7+2 हो रहा है, फिर यही आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस बराबर 2 होगा। मतलब एक जो सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है, यदि वो है, उनमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सदैव 2 ही होगा। बाकी अन्य जो संख्या है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सदैव आपका 1 होता है। अगर क्रमिक अर्थात की लगातार संख्याएं दी हुई हैं तब, ठीक है। n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं पर आधारित प्रश्नों से जुड़े हुए हम कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों को हल किए थे, और
आज हम पढ़ेंगे क्या, वो हम अपना टॉपिक आपको दिखाते हैं, वो है n क्रमागत जोड़ी गई सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। मतलब जो संख्याएं थी वो इसके पहले हमने पढ़ा था n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, उसमें सम को जोड़ लेंगे। जो कि क्या होते हैं, आप सम संख्या किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 से विभाजित होता है। ठीक है, तो यहां हम पहला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 84 है। कितना है, 84 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। बीच के लिए आपको क्या करना था, योग, मतलब जो आपका योग था या जोड़ कह सकते हैं, वो था बटा n करते हैं। n आपका कितना है, यहाँ 3 दिया हुआ है, और n आपको क्या होनी चाहिए, एक सदैव विषम संख्या होनी चाहिए, तभी आपका ये जो फार्मूला है वो काम करेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, योग आपका कितना है, 84 है, बटा में आप 3 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और आपका 2 बच रहा, 3 बटे 24। ये आपकी बीच वाली संख्या 28 हो गई। तो आपको हम बताते हैं जो क्रमागत, मतलब कि आपकी ये जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सदैव कितना होता है, 2 होता है। ये कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, आपका जो सार्व अंतर होता है। ठीक है, सार्व अंतर, इसको हम बोलते हैं क्या, कि जो निकटवर्ती जो 2 संख्याएं होती हैं, निकटवर्ती संख्याओं का अंतर होता है। क्या, संख्याओं का अंतर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सार्व अंतर, या इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका यहाँ 28 है। और अगली संख्या और पहली संख्या, अगली संख्या जानने के लिए हम क्या करते हैं, सदैव +2 करेंगे, तो अगली संख्या हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब देखिए 3 है तो सीधी सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसमें से आप 1 घटा दें, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 2, और क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, सदैव 2 से डिवाइड कर दें, आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। ये जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है, मतलब एक आपका लेफ्ट में जाएगा, एक आपका राइट में जाएगा। राइट में आने के लिए आप +2 करेंगे, मतलब आप बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या की तरफ, और आपके उससे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो आप उसमें से घटा देंगे, तो आपका ये जो -2 होगा, तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा, 26, अर्थात कि 26 प्राप्त होगा। तो ये आपकी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। 26 आपकी क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इसी को आपका परीक्षक पहली संख्या भी कह सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने विकल्पों को। यहाँ आप देखेंगे 24 नहीं, ये तो गलत है, 26 यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 84 है तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, और अगले प्रश्न में हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, दूसरा प्रश्न है 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3500 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ आप बस 20 वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 7 से भाग दे दीजिए। 7 × 35 आपका 00, 500 हो गया। कितना हो गया, 500 आपको प्राप्त हो गया बीच वाली। तो आप बीच वाली संख्या जब 500 प्राप्त कर लिए, यहाँ 7 आपका दिया हुआ, तो 7 में से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 बटा में 2 कर दीजिए, 2 3 6, आपका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, 3 इधर संख्या प्राप्त करनी है, और 3 आपको लेफ्ट साइड में रख देना है। क्या, 3 आपको लेफ्ट साइड में रख देना है। ये आपकी पहली संख्या है, आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये चौथी कह लीजिए, या आप इसको बीच वाली कह लीजिए। फिर ये आपकी 5वीं, 6वीं, 7वीं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी हो गई, ये आपकी 7वीं संख्या ही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब कोई भी आपको एक सम संख्या दी गई हो, तो अगली सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम +2 करते हैं, और पहली संख्या मतलब उसके पहले वाली सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2 घटा देते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका यहाँ हो जाएगा 502, 504, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 506। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी। विकल्पों को देखते हैं, विकल्प में दिया है 506, तो सही बात है, यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। या इसी को आपका परीक्षक पूछ सकता है कि 7वीं सम संख्या आप हमको बता दीजिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका आगे वाली सम संख्या ज्ञात करना हो तो आप उसको क्या करिए, +2 करते चले जाइए। अगर आपकी पहली कह लीजिए, या आप कह सकते हैं क्या
पिछली आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप -2 करते चले जाइए। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग 1062 या इसको आप कह सकते हैं 1062 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। यहां भी हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधे करेंगे जो आपका योग दिया गया है बटे में आप 9 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 का 9, 1 बचा, 9 1 का 9, फिर 9 7 आपका ये 7 बच रहा है, 16 9 7 16 होता है, फिर आपका कितना हो जाएगा 9 8 72। आपकी जो बीच वाली संख्या होगी 118 होगी। आपको सबसे बड़ी पूछ रहा है, देखिए यहाँ 9 दिया है तो हम क्या करते हैं 9 में से 1 घटाएंगे, जो प्राप्त होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 चौके 8। तो आपका ये जो 4 प्राप्त हो रहा है, मतलब आपका बड़ी पूछ रहा है तो दाहिने तरफ आप जाइए, आपको 1 2 3 आपका 4, हमको यही संख्या पूछी जा रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 2 जोड़ते हुए अगली संख्या बढ़ते चले जाएंगे। तो आपका 120 होगा, फिर उसके बाद आपका 122 होगा, फिर आपका 124 होगा, फिर आपका 126 हो जाएगा। तो अब चलिए हम विकल्पों की तरफ बढ़ते। ये हमारी क्या हो जाएगी, आपका जो परीक्षक है वो आपसे कह सकता है कि 9वीं संख्या पूछ सकता है। अब 9वीं को देखिए इस तरह भी लिखा जा सकता है, फिर यही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम विकल्प में। ए दिया है आपका 122, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प बी में दिया है 24, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी में दिया 126, तो सही बात है, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है, या कह सकते हैं हम क्या कि यही हमारी 9वीं संख्या है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। यहां हमारा प्रश्न संख्या 4 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 1340 या इसको कह सकते हैं 1340 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या का योग कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सीधे जहां प्रश्न दिया है वहीं आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो आपका 5 दूना 10, 3 बच गया, 5 6 31, 5 बटे 40। मतलब आपकी जो बीच वाली संख्या हो गई 268 हो गई, ये आपकी बीच वाली संख्या हो गई। तो आपको क्या करना रहता है, 5 है तो 1 घटा दीजिए, उसके बाद आपका 4 प्राप्त हो रहा है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। इसको आप क्या करेंगे, दाएं बाएं कर लीजिए। तो 2 आप क्या कर लीजिए, राइट रख लीजिए, 2 आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो इसमें आपकी सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे पहली संख्या, और सबसे बड़ी संख्या मतलब आपकी क्या हो गई, सबसे अंतिम वाली संख्या। तो इन्हीं को हमको क्या करना है, जोड़ करके हमें प्राप्त करना है, कितना होगा। तो 268 है तो यहाँ आपका 270 हो जाएगा, यहाँ आपका 272 हो जाएगा, ये आपका 272 हो गया। यहाँ देखते हैं आपका 266, क्योंकि हम लेफ्ट में जब जाते हैं मतलब बीच वाली संख्या के पहली संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या कहते हैं, पहले की संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा 2 को घटाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद 2 से 266 में से 2 घटाएंगे तो आपका 264 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो आपका 4 2 6 आ जाता है, फिर उसके बाद 7 6 13 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 3 6, आपका कितना हो जाएगा, 536 हो जाएगा सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग। तो विकल्प देखते हैं, 535 गलत हो जाएगा, बी में देखा 539 ये भी गलत हो जाएगा, सी में देखा 537 ये भी गलत हो जाएगा, डी में देखा 536, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। और एक सबसे रोचक बात बताते हैं साथियों कि सबसे पहले आप विकल्प पे एक बार नज़र जरूर दौड़ा लीजिए। ये आपको हम बता देते हैं कि कोई भी सम संख्या मतलब क्या होती है कि एक सम संख्या को जब आप जोड़ेंगे तो उसका जो योग होगा वो हमेशा क्या होगी, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब सम संख्या को जब आप जोड़ते हैं 2 या 2 से अधिक, तो आपको जो संख्या का योगफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगी। यहाँ आप देख रहे 535 क्या आपका विषम संख्या है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाता है। 539 ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 537 है तो ये भी आपका 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत है। यहाँ आप देख रहे हैं विकल्प डी में 536 दिया और 2 से डिविजिबल है, इकलौता एक ही बच रहा है, क्योंकि ये जो आपके विकल्प ए बी सी दिए हुए ये आपके 100% गलत हो जा रहा है। तो आपको एक विकल्प का तो चयन करना ही है, तो वो आपका क्या हो जा रहा है,
डी बच रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। इसमें इसको आपको हल करने की जरूरत भी नहीं थी। और 2 से जो डिविजिबल होती हैं, मतलब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए, इकाई कह लीजिए या आप कह लीजिए अंतिम वाली संख्या, या उसी को आप कह लीजिए क्या, दाईं संख्या। मतलब किसी भी संख्या के दाईं ओर से जो पहली संख्या होगी उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8 होना चाहिए। यदि ये 5 अंक आपके किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या अंतिम अंक पे या आप कह सकते हैं दाहिने स्थान पे आती हैं तो वो संख्या 2 से डिविजिबल और सम संख्या होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा प्रश्न संख्या 5 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। कितना है, 36 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 क्रमागत दिया है, तो आप क्या करिए, बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए डिवाइड कर दीजिए। 3 बार हम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये आपकी जो 12 है बड़ी संख्या हो गई। आप यहाँ देख रहे हैं 3 क्रमागत दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक आपका घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका कट हो जाता है, तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपको एक राइट में लेना है और एक आपको क्या लेना है, लेफ्ट में लेना है। तो 12 के राइट में जाने के लिए आपका 14 हो जाएगा, फिर आपका लेफ्ट में आने के लिए आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो क्रमागत सम संख्या होती हैं उसमें हमेशा क्या होता है, जो आपका सार्वंतर होता है, मतलब निकटवर्ती 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 2 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा कि आपको क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी व सम संख्या और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी आपका 10 है, इसको आपको गुणा करना है सबसे बड़ी संख्या से। 14 गुणा में 10 करेंगे तो कितना होगा आपका, 140 आ जाएगा। ठीक है, हम विकल्प की तरफ देखते हैं। ए में दिया है 63, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। बी में दिया है 77, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। सी में दिया है 99, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। डी में दिया है 140, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। और आपको एक और रोचक बात बता देता हूं साथियों, कि जब भी आप किसी एक सम संख्या को सम संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो सदैव आपको क्या होता है, एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 गुणा में 8 करते हैं तो आपको क्या होता है, 32 प्राप्त हो रहा है। इसके इकाई स्थान पे 2 है, तो सीधी सी बात है। मान लीजिए आपने 2 गुणा में 6 किया तो ये आपका 12 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, सम संख्या प्राप्त हो गई। मान लीजिए आपने यहीं अगर 4 गुणा में 10 किया तो ये आपका 40 आ जाता है, तो ये भी आपकी क्या हुई, सम संख्या प्राप्त हुई। मान लीजिए 12 गुणा में आपने 20 किया, 12 दूना 24, 240, यहाँ 0 आया, मतलब ये भी सम संख्या है। मतलब ये हो जाता है कि जब भी आप किसी सम संख्या को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो आपको जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या ही सदैव प्राप्त होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपसे पूछा है क्या कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप विकल्प ए में देखेंगे ये तो 63 दिया हुआ, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये आपका गलत हो जाता है, वैसे बिना प्रश्न को हल किए। विकल्प बी में देखा आपने 77, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, ये भी एक आपका विषम संख्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा बिना प्रश्न को हल किए। विकल्प सी में आपने देखा कि आपका यहाँ दिया हुआ 99, ये भी एक विषम संख्या है, बिना प्रश्न हल किए आप इसको गलत कर सकते हैं। विकल्प डी, आप देख रहे हैं कि विकल्प ए, बी, सी, ये तीनों विकल्प आपके क्या हो रहे हैं, स्वतः 100% गलत हो जा रहे हैं। तो आपका एक विकल्प बचा है जो कि एक सम संख्या है, तो आंख बंद करके इसी को आप क्या करेंगे, सही कर देंगे, बाकी आपको प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी कभी परीक्षक जो होता है वो आपके हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस का जानना चाहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वर्क कर रहा है। ये नहीं है कि वो प्रश्न को हल ही कराना चाहता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत आपको देखने में लगेगा बहुत लेंदी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आप यदि अपने विकल्पों को देख लेते हैं तो वहीं से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसे बोलते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसको बोलते हैं हम क्या, गो बाई चॉइसेज। क्या बोलते हैं, गो बाई चॉइसेस। मतलब आपका क्या होता है कि जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसी में से आप हल कर लीजिए, या इसी को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मतलब आप क्या करते हैं, जो ऑप्शन दिए गए उसको एलिमिनेट करते रहते हैं, जो शेष बच जाता है उसी में से एक विकल्प को चयन कर लेते हैं। फिर अब हम बताते हैं साथियों को हम अपनी अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, n क्रमागत जोड़ी गई विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अभी हमने क्या पढ़ा,
पढ़ा, ये जो विषम दिया गया है इसकी जगह हमने किसको पढ़ा, सम को पढ़ा। ठीक है, जो हमारी अगली वीडियो सीरीज होगी उसमें हम पढ़ेंगे n क्रमागत जोड़ी गई सम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 को हम पढ़ेंगे। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।